अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नकीशा और आप देख रहे हैं करतबा टीवी। नाज़रीन, आपको आज के व्लॉग में कुछ आमदीद कहूँगा। आज की सारा दिन की पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अहम खबरें, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि हमारे लिए आपकी राय जो है वो बहुत अहम है। इसलिए नाज़रीन प्लीज़ अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में जो है अपने सवालात को भी लिखा करें। हम आपके सवालात को भी इंशाल्लाह अपने वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। आज की अगर हम अहम डेवलपमेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले नाज़रीन आपको बताएंगे कि जैसा कि आपको पता है कि 15 अक्टूबर, जी हाँ बिल्कुल 15 अक्टूबर का आगाज़ होने जा रहा है, बल्कि आगाज़ हो चुका है। इस वक्त जब हम व्लॉग रिकॉर्ड करें तो 15 अक्टूबर जो है वो शुरू हो चुकी है। 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो इस्लामाबाद के डी चौक में दोबारा से एहतजाज का ऐलान किया। और आपको पता है जी कि एहतजाज का ऐलान, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो अली मीन गंडापुर जो है वो एकदम डी चौक पे आए और डी चौक पे आने के बाद जो है वो एकदम से गायब हो गए, किधर गए किसी को भी नहीं पता। उसके बाद जो है वो पख्तूनख्वा हाउस के उसके बाद जनाब रेंजर्स ने वहाँ पर जो है वो हमला कर दिया, उनको ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिले और जाके जो है वो केपी असम्बली में एकदम से जो है वो नमूदार हुए और उन्होंने आके अपनी स्टोरी बताई कि मैं तो वहीं था लेकिन ये मुझे ढूंढ नहीं पाया। उसके बाद मैं जो पहाड़ी चढ़ा, पहाड़ी चढ़ के मैं जो है वो चढ़ता चढ़ाता लिफ्ट लेके मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था, तो मैंने जो है वो घूमते घुमाते लिफ्ट लेके गाड़ी से जो है दोबारा पेशावर पहुंचा। तो ये वन साइड ऑफ स्टोरी थी लास्ट टाइम की जो पीटीआई ने एहतजाज किया। उसके बाद जो है आपको पता है नाज़रीन के 3 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। तो इसी दरमियान इसी चीज़ को देखते हुए पीटीआई की लीडरशिप में और पीटीआई के कारकुनों में बहुत तशवीश पाई जाती थी इमरान खान को लेके, उनकी सेहत को लेके। और ये भी खबरें आई इसी दौरान नाज़रीन कि इमरान खान को अडयाला जेल से किसी और जगह पे मुंतकिल कर दिया गया है और वो जगह कौन सी है किसी को मालूम नहीं था। और इसी दरमियान जो है वो एक ये भी खबर जो है पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में होते हैं और बहुत सी जो खबरें हैं वो देते हैं, रऊफ़ क्लासरा साहब, उन्होंने इस दरमियान ये भी खबर दी कि इमरान खान पर जो है वो तशद्दुद भी किया गया है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है, ये तो रऊफ़ क्लासरा साहब भी आपको बताएंगे। जो है वो उनको अडयाला जेल से किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया। इसी दरमियान जो है वो रऊफ़ क्लासरा साहब ने कहा कि इमरान खान को जो है उन पर तशद्दुद किया गया है। तो इसी दरमियान जो है वो पीटीआई ने और पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप है, पीटीआई के कारकुनों और इवन इमरान खान की बहनें जो कि 2 जेल में हैं, साथ नौरीन खान जो कि एहसान न्याज़ी की वालदा भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर जो है वो हमसे हमारे भाई की मुलाकात ना कराई गई तो हम जो है वो दोबारा एहतजाज करेंगे और 15 अक्टूबर को दोबारा से एहतजाज होगा और वहीं उसी जगह पे होगा डी चौक पे। और इस दफ़ा जो एहतजाज होगा वो एहतजाज नहीं होगा, वो धरना होगा और तब तक जो है हम डी चौक से नहीं उठेंगे जब तक हम इमरान खान को अपने साथ लेके वापस नहीं आ जाते। तो नाज़रीन इसी दौरान जो है वो खबरें मिली, पूरी तैयारी हो रही थी जी, सुबह आ रहे हैं, सुबह जो है वो एहतजाज होगा और सारे मामलात होंगे। लेकिन इसी दरमियान 12 बजे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर जो है वो आते हैं। एक तकरीबन 1 मिनट और 20 सेकंड के वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं और उसमें वो पैगाम देते हैं। और पैगाम क्या है नाज़रीन, ये ज़रा सुनिएगा कि पैगाम उन्होंने बहुत, मैं समझता हूँ कि मैं इसकी तफसील आपको बाद में बताऊँगा, ज़रा उनका पैगाम आपको पहले सुना लूँ। उन्होंने कहा जी कि हमारी जो है वो हुकूमत से बात हुई है और वज़ीर दाखिला इस टाइम कौन है, सैयद मोहसिन नकवी। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला ने हमें यकीन दहानी कराई है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है। बात ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन। उन्होंने कहा जी कि वज़ीर दाखिला ने हमें यकीन दहानी कराई है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है और उनकी सेहत के मुतालिक बिल्कुल आप टेंशन ना लें। आप सिर्फ़ और सिर्फ सुबह का एहतजाज मौखर करें, क्योंकि इस्लामाबाद में जो है 15 और 16 को एससीओ का एहतजाज होना है और इस वक्त इस्लामाबाद में जो है चाइना समेत, भारत समेत बहुत से, ये मैं आपको आगे जाके भी खबर दूंगा, बहुत से जो ममालिक हैं उनके जो डेलीगेशन है वो आ चुका है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में इस वक्त हाई सिक्योरिटी अलर्ट है, ठीक है। और पूरे इस्लामाबाद को जो है वो आप समझ लें कि बंद कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन दफातर को भी जो है वो इस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को ऑफ दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इम्पोर्टेंट एससीओ समिट। तो उन्होंने कहा जी कि क्योंकि हमें हुकूमत की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन थी, रिक्वेस्ट थी और वज़ीर दाखिला ने हमें यकीन दहानी कराई कि आप बेफिक्र हो जाएं, हम इमरान खान से जो है उनके डॉक्टर्स जो कि शौकत खानम के डॉक्टर्स हैं प्लस किम्स के जो डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात जो है वो इमरान खान से ज़रूर करवाएंगे और इमरान खान के वकला भी उनसे मिल सकेंगे। लेकिन पहले सिर्फ डॉक्टर्स मिलेंगे ताकि उनका जो है वो मुआयना कर सकें। उसके बाद जो है इमरान खान की जो वकला की टीम है वो भी उनसे मिल सकेगी और एंड पे जो है इमरान खान की जो फैमिली है, मतलब उनकी जो बहनें हैं, वो जो है उनसे मुलाकात
कर सकेंगी। बहनों के बारे में बताऊँ तो अभी जो है उनको जुडिशल करके जेल में भेज दिया गया है। अभी जो है उनकी जमानत के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा। उनके जो वकील सलमान सफदर है वो अप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो है वो फिर उनकी जो बहनें हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, अलीमा खान और उस्मा खान को। नौरीन खान जो कि एहसान न्याजी की वालदा हैं उनको जो है वो अभी फ़िलहाल जो आज़ाद है और वो जो है वो फिर खान साहब से मुलाकात करेंगी। इसी दरमियान मैं आपको बताऊँ तो उन्होंने कहा जी कि इसलिए क्योंकि हमें यकीन दहानी कराएगी है, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा, तो इसलिए जो हम हैं वो कल का जो एहतजाज है जो 15 अक्टूबर को होने जा रहा था पीटीआई की तरफ से, और पीटीआई इसमें बहुत कशमकश की पीटीआई में पाई जाती थी। कुछ जो लीडरान थे उनका कहना था कि हमें एहतजाज करना चाहिए, जबकि कुछ का कहना था कि हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, शेख वकास अकरम, इन जैसे बहुत से और लोग थे जो कि एहतजाज के हक में नहीं थे। उनका ये कहना था कि एससीओ का समिट हो रहा है, हमें जो है हुकूमत से जो है वो पंगा नहीं लेना चाहिए, हुकूमत कह रही है तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी अगर मैं इस बात को सारी जो मैंने आपको सुनाई है समराइज करूं तो वो ये है कि सुबह एहतजाज जो है उसको मौखर कर दिया गया है। किसके कहने पे? मोहसिन नकवी के कहने पे। ये कौन मोहसिन नकवी है जिसको पीटीआई समझती है कि इस वक्त जितना भी उन पर जुल्म हो रहा है, जितना भी उन पर तशद्दुद हो रहा है, जितने भी पीटीआई के लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, बहुत से लोगों को क्योंकि उन्होंने आईनी तरमीम भी करवानी है, बहुत से पीटीआई के जो लोग हैं उनके जो अभी भी बिजनेसेस को तबाह किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। गुजरांवाला में जो खुर्रम दस्तगीर के खिलाफ जिस ने इलेक्शन लड़ा उसकी फैक्ट्री को सील कर दिया गया, उसको जो है वो मारा गया, तशद्दुद किया गया। तो ये बहुत कुछ हो रहा है। पीटीआई इसका सारे का सारा जो इल्ज़ाम है वो जो है मोहसिन नकवी को देती है। लेकिन दूसरी तरफ जो है पीटीआई जो है वो इमरान खान के जितने भी मामलात है उसमें जो ट्रस्ट भी है वो मोहसिन नकवी पे कर रही है। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा नाज़रीन। आज 15 जो है वो अक्टूबर शुरू हो चुकी है, पीटीआई ने मोहसिन नकवी पे कहने पे एहतजाज तो मौखर कर दिया है, लेकिन देखते हैं क्या मोहसिन नकवी जो है वो अपनी बात पे पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। खान साहब के जो वकला हैं उनसे मुलाकात होती है या नहीं होती, डॉक्टर से मुलाकात होती है या नहीं होती, और इवन उनकी फैमिली मेम्बर से मुलाकात होती है या नहीं होती। इसी बीच मैं आपको नाज़रीन ये भी बता दूँ, इमरान खान साहब की पार्टी के एक वकील हैं जो कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी अपने बताया था, नईम हैदर पंचोता के भाई इंतजार पंचोता, जी हाँ, वो आखिरी मेंबर थे पीटीआई के जो खान साहब से मुलाकात करके आए, और उन्होंने आके खान बाहर जो है वो इंस्ट्रक्शन दी पार्टी को कि खान साहब का ये कहना है कि अपना पूरा जोर लगा दें एहतजाज पे। जो लास्ट टाइम जो है वो पीटीआई ने अपना एहतजाज किया था, उन्होंने कहा था कि खान साहब का हुक्म है कि अपना पूरा जोर लगाएं इस जो है वो एहतजाज पे। तो उसके बाद से जो है वो उनको जो है वो गायब कर दिया गया, और अभी तक आज की डेट तक उनका कुछ पता नहीं है। और पीटीआई की जितनी सीनियर लीडरशिप है वो उनका नाम भी नहीं ले रहे, कोई एहतजाज जो है वो उनके लिए नहीं हो रहा, कुछ उनकी बाजियाबी के लिए कुछ इकदाम नहीं हो रहे। इसी दौरान आपको एक और मैं डेवलपमेंट बता दूं कि एहसान न्याजी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के भांजे हैं, जो इस वक्त फौजी तहवील में है, उनकी जो वालदा है नौरीन खान जो कि इमरान खान की बहन है, उन्होंने कहा थी कि मुझसे आज से 2-3 दिन पहले का उनका बयान है कि मेरी एहसान न्याजी से थोड़ी सी मुलाकात हुई, मेरे बेटा जो है वो फौजी तहवील में हिसार में फौजियों के जा रहा था, तो मैंने दूर से अपने बेटे को देखा और मैंने कहा एहसान मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, इंशाल्लाह तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो उसने रुक के अपनी माँ की तरफ देखकर कहा कि माँ आप मेरे लिए दुआ करती हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो इमरान खान के लिए दुआ करता हूँ, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी कुछ नहीं होगा और इमरान खान को भी कुछ नहीं होगा। ये जो वक्त है, ये जो मुश्किल का वक्त है, ये इंशाल्लाह कट जाएगा, और बहुत जल्द मैं भी बाहर रहूँगा, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला जो इमरान खान है वो भी बाहर होंगे। तो ये डेवलपमेंट थी एहसान न्याजी को लेके, क्योंकि बहुत अर्सा हो गया है वो उनको जो है वो फौजी तहवील में है जब से, तो ना तो उनकी कोई पिक्चर बाहर आ रही है, ना वो खुद बाहर आ रहे हैं। तो बहुत दिन पहले, आज से 2-3 दिन पहले उनकी वालदा से सरसरी से उनकी मुलाकात हुई है, तो वालदा ने जो है वो बाद में आके जो है वो ट्विटर पे एक वीडियो में इस पैगाम के बारे में, इस छोटी सी मुख्तसर सी मुलाकात के बारे में जो है वो बताया। आगे चले तो नाज़रीन, पंजाब में पंजाब कॉलेज पीजीसी, उसको लेके पिछले 2 दिन से बहुत जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो खबरें चल रही हैं। मैं आपको इसका सारा पस मंज़र भी बताऊंगा, और हुकूमत का क्या इस पर मौक़िफ़ है, इसके अलावा जो है वो इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है, स्टूडेंट्स का क्या मौक़िफ़ है, ये सारी मैं डिटेल जो है वो आपको बताऊंगा। स्टूडेंट की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि क्योंकि आपको पता है पंजाब कॉलेज पंजाब का बहुत बड़ा कॉलेज है, तलीमी इदारा है, बहुत बड़ा है, और इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे जो तलीम का मेयार है वो भी बहुत बेहतर है। मैं खुद वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ। कैंपस 8 जो उनका मेन कैंपस है, नहर पे किनार रोड के ऊपर है, वहाँ पे जो कैंपस है, मैं वहाँ से खुद मैंने जो है वो अपनी एजुकेशन ली है। बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है अगर बात की जाए।
तो वहाँ पर जो कैंपस 10 है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप समझ लें कि मुख्तस है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो फीमेल्स के लिए। वहाँ पर जो एक गार्ड है उसने जो है वो तालबा के साथ पार्किंग में जो है वो ज्यादती की है। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, एक तालबा के साथ, तालिब इल्म के साथ जो है उन्होंने जो है वो ज्यादती की है पार्किंग में। डेवलपमेंट्स होती हैं, आगे आगे चलता है, सोशल मीडिया पे ये मामला हाईलाइट होता है, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो है वो सामने आती हैं और इसके साथ साथ कुछ मैसेजेस भी व्हाट्सएप के जो है वो लीक होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो कॉलेज की इंतजामिया है, अब वो जो कैंपस 10 की जो प्रिंसिपल हैं, नाज़रीन आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि वो खुद भी एक खातून है, वो खुद भी एक खातून है और एक लड़की के साथ ज्यादती का मामला हुआ है और वो खुद उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं जो लीक हुई हैं, इस पे वो खुद तालबात को जो वो प्रेशराइज कर रही हैं कि आपने जो ये जो वाकया है इसको हाईलाइट नहीं करना, आपने इस वाकये को जो है बाहर नहीं लोगों को बताना, अगर आप बताएंगी तो मैं आपका ये जो तलीमी साल है ये मैं ज़ाया कर दूंगी और आपको पुलिस से जो है वो रेस्टिगेट करा दूंगी, आपका जो तालीम का नुकसान है मैं वो कर दूंगी। नाज़रीन आप सोचें, एक औरत होके सिर्फ ये सोचें आप, मैं प्रिंसिपल साहिबा को ये कहना चाहूँगा कि मैडम सोचें कि अगर उस बच्ची की जगह अगर आपकी बेटी होती तो फिर क्या होता मैडम? क्या फिर भी जो है आप कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज के जो दूसरी फेलोज हैं उनको यही कहती कि आपने इस मामले को हाईलाइट नहीं करना, सिर्फ इसलिए मैडम कि आपको जो है ऊपर से इंतजामिया का समझ लें कि प्रेशर था, सिर्फ चंद रुपयों और प्रेशर और एक मैडम अपनी कुर्सी के लिए आपने जो है ये सब कुछ किया। ये मैं कॉलेज की इंतजामिया से पूछता हूँ। उसके बाद नाज़रीन क्या होता है कि आज 14 अक्टूबर जो पिछला दिन गुजर गया है, कैंपस 10 जिस कैंपस में ये वाकया होता है उन कैंपस की जितनी स्टूडेंट्स हैं वो बाहर आ जाती हैं, रोड ब्लॉक हो जाता है और वो अपने ही कॉलेज के खिलाफ, अपनी ही टीचर्स के खिलाफ जो है वो एहतजाज शुरू कर देती है, नारेबाजी होती है, कैंपस के बाहर जो है वो टाइल जला दिए जाते हैं, कैंपस के जो गार्ड्स हैं वो जो है उन तालिब इल्म पर, लड़कियों पर, नाज़रीन मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, कैंपस 10 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये वाकया हुआ, लड़कियों पर, पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट्स जो है फीमेल्स पर, उन पर जो है वो कॉलेज की इंतजामिया की तरफ से जो है वो तशद्दुद होता है। उनकी वीडियोस जो है मौजूद है सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, लड़कियों पर जो है वो इंतजामिया जो है उनकी कॉलेज की है वो तशद्दुद करती है। इसके साथ साथ पुलिस आती है, पुलिस जो है वो सोने पे सुहागा जनाब, पुलिस वाले भी जो तशद्दुद में शामिल हो जाते हैं। फिर इसके साथ देखते ही देखते कैंपस 10 से जो है एहतजाज होता होता पंजाब कॉलेज के लाहौर में जितने भी कैंपसेस हैं वहां पर सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पे आ जाते हैं और तकरीबन ये दोपहर 2 से 3 बजे का टाइम होता है, पूरा जो लाहौर है स्टूडेंट्स बंद कर देते हैं, बाइक रैली भी करते हैं, इसके अलावा अपने अपने कैंपसेस के बाहर आके वो जोरदार हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हैं कैंपस 8 में भी। और फिर गार्ड्स क्या करते हैं और पुलिस वाले मिलके जो है बॉयज जो है पंजाब पुलिस पे उन पर लाठी चार्ज भी होता है, बहुत ज्यादा तशद्दुद होता है उन पे और वो सड़कों पे आ जाए और कहते हैं जी कि हम जो है वो अपनी जो स्टूडेंट है, हमारी फेलो है, हम उसके खिलाफ जो उस पर जुल्म हुआ है उसके खिलाफ हम एहतजाज करें और हमें इंसाफ चाहिए। इसी दरमियान नाज़रीन मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये भी खबरें सुनने को आई हैं कि जो उस लड़की की ICS की स्टूडेंट थी, वो लड़की कॉलेज की इंतजामिया की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर है। उसकी वजह यह है नाज़रीन, ये जो कॉलेज है ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून और एक इंडस्ट्रियलिस्ट, इसके साथ साथ मीडिया में भी उनका एक अपना चैनल है, 2 चैनल है अपने, मियां आमिर महमूद साहब, जी हाँ हम नाम भी ले देते हैं, मियां आमिर महमूद साहब का ये जनाब इंस्टीट्यूशन है, इसके अलावा एक उनकी यूनिवर्सिटी भी है। तो क्योंकि एक बड़े शख्सियत का ये इदारा है तो इंतजामिया भी जो है इसके खिलाफ बात करते हुए डर रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हमारा, मैं उसको भी यहाँ पे बताता चलूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी जो है वो इस वक्त आपको बिल्कुल इस वाक़े पर चुप दिखाई देगी, कोई बंदा भी जो है मेन स्ट्रीम पे कोई बात नहीं कर रहा, सोशल मीडिया की हद तक, ट्वीट्स की हद तक, टिकटॉक्स की हद तक जो है वो बात हो रही है, वीडियोस बन रही हैं, मैसेजिंग हो रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है पाकिस्तान का नाज़रीन वो इस टाइम चुप है, वो इस वाक़े को जो है वो कोई हाईलाइट नहीं कर रहा। आगे मैं चलूँ तो नाज़रीन हमारे पाकिस्तान के एक मशहूर वकील, ठीक है, सैयद नईम बुखारी साहब ने जो है वो 2 इंकशाफात किए हैं इसी वाक़े को लेकर। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो शाह साहब भी बता सकते हैं। उन्होंने 2 ट्वीट्स किए हैं। एक ट्वीट में वो अपने कहते हैं कि ये जो वाक़या है इसमें बेसिकली जो ज्यादती हुई है लड़की के साथ वो कॉलेज के गार्ड ने नहीं की है, वो किसी इंतजामिया के बंदे ने की है, नाम सिर्फ जो है वो उस गरीब गार्ड पर लगाया जा रहा है। ये शाह साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैंने जैसे आपको पहले कहा, ये शाह साहब भी बताएंगे, उन्होंने अपना कोई जराए नहीं बताए। उन्होंने ट्विटर पर ये ट्वीट किया
कि कॉलेज में जो लड़की से ज्यादती हुई है उसमें दरअसल गार्ड का कोई अमल दखल नहीं है। इसमें जो है कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई एक बड़ा नाम है उसने ये ज्यादती की है, लेकिन जो है इस वक्त जो डाली जा रही है वो सारे का सारा जो मुद्दा है वो उस बेचारे गार्ड पर डाला जा रहा है। गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है नाज़रीन। अभी तक की डेवलपमेंट मैं आपको बताऊं तो गार्ड ने जो है वो अपने पे जो इल्जाम है उसको मुस्तरद कर दिया। उसने कहा जी मैं गरीब सा बंदा हूँ, मैं पागल हूँ, मैं अब मेरी बेटियों जैसी है, मैं क्यों ये करूंगा। तो ये अभी तक गार्ड की तरफ से स्टोरी है। तो शाह साहब की स्टोरी को और गार्ड की स्टोरी को अगर रिलेट करें तो कुछ हद तक इसमें सच्चाई नजर आती है। और जिस हद तक इंतजामिया ने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की, जिस हद तक जो है वो स्टूडेंट्स को प्रेशराइज किया गया, मैसेजिंग किए गए कि हम आपको जो है वो छोड़ेंगे नहीं अगर आपने इस मामले को हाईलाइट किया, तो उससे भी देख के कुछ नाज़रीन मालूम होता है कि इसके पीछे जो है पसे पर्दा कहानी कुछ और है, दिखाई कुछ और जा रही है। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि इसके पीछे क्या कहानी थी, किसको छुपाया जा रहा था और किसको जो है वो दिखाया जा रहा था। उसके बाद नाज़रीन अगर इसी मामले के बारे में बताएं तो एक और जो इंकशाफ शाह साहब ने किया है, अभी थोड़ी देर पहले ही फिर उन्होंने सैयद नईम बुखारी साहब ने जो है ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि चूंकि वो लड़की जो है वो हॉस्पिटल में दाखिल थी आईसीयू में, थोड़ी देर पहले उनका मैसेज है और उनका पैगाम था नईम बुखारी साहब का कि उस लड़की का इंतकाल हो गया। नाज़रीन उस लड़की का इंतकाल हो गया है शाह साहब के मुताबिक। अभी ये भी अनकन्फर्म्ड है, लेकिन शाह साहब कह रहे हैं कि उस लड़की का जो है वो इंतकाल हो गया। तो ये थी एक साइड की स्टोरी जो कि स्टूडेंट्स और सोशल मीडिया की स्टोरी मैंने आपको बताई। अब आते हैं दूसरी तरफ जो कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है इसको लेके। वज़ीर तालीम पंजाब जनाब राणा सिकंदर हयात साहब, आपको पता है वो वज़ीर तालीम है, तो वो खुद मौके पर गए कैंपस 10, उन्होंने खुद विजिट किया आज और वहाँ पे जाके वो जो है वो वहाँ पे स्टूडेंट से मिले और उनसे मुलाकात की। उसके बाद जब वो वापस आए तो एक हमारे सीनियर एंकर हैं मंसूर अली खान साहब, उनसे उन्होंने कॉल पे बात की। मंसूर अली खान साहब ने पूरा उनसे जो है वो अहवाल लिया वाक़े को लेकर। तो उन्होंने उनको जो बातें बताई वो मैं आपको बता देता हूँ। अब फैसला एट दी एंड मैंने आप पे छोड़ना है नाज़रीन, आपने फैसला करना है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्योंकि अभी तक इस मामले को लेकर जितनी भी खबरें आ रही हैं वो मिक्स है। इसमें कौन सी साइड सच बोल रही है कौन सी साइड झूठ बोल रही है, ये फैसला आप पे हम छोड़ेंगे। मैं आपके सामने सारी स्टोरी नरेट कर रहा हूँ, सारी स्टोरी रख रहा हूँ, फैसला आपने करना है कि कौन सच्चा है, हुकूमत सच्ची है या गार्ड सच्चा है, पीजीसी वाले सच्चे हैं या स्टूडेंट सच्चे हैं। राणा सिकंदर याद साहब ने कहा जी कि मैं स्टूडेंट से मिला हूं, किसी भी स्टूडेंट को उन्होंने कहा जी कि उस स्टूडेंट जिस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है उनका नाम ही नहीं पता। मैंने उनसे पूछा कि भाई बताओ लड़की का नाम क्या था, कहते हैं जी किसी ने मुझे नाम नहीं बताया। और मजे की बात है सोशल मीडिया पे जितने भी पैगाम चल रहे हैं अभी तक उस लड़की का नाम किसी को नहीं पता। 2-3 नाम फ्लोट हो रहे हैं लेकिन ये अनकन्फर्म्ड है, डिफरेंट नाम आ रहे हैं। लड़की कोई कह रहा है जी मर भी गई है, ज्यादती भी हुई है, अनकन्फर्म नाम के साथ लड़की है। अभी तक लड़की का नाम नहीं बताया गया, लड़की के पेरेंट्स को नहीं बताया गया कौन है, कहां से ताल्लुक है लड़की का। सिर्फ जी पंजाब कॉलेज कैंपस 10 में पढ़ती है, लाहौर से ताल्लुक है। लाहौर कहां से ताल्लुक है भाई, 3-4 करोड़ की आबादी का शहर है लाहौर, तो 3-4 करोड़ की आबादी में इस लड़की को कहां ढूंढेंगे, किसी को नहीं पता। तो राणा सिकंदर याद साहब ने कहा जी कि मैं स्टूडेंट से पूछा जी बताएं कौन से कैंपस 10 में कौन से क्लास में वो लड़की पढ़ती थी, उनकी फेलोज को पता होगा उनका नाम। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे किसी ने कोई नाम नहीं बताया। अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें डिफरेंट स्टोरी है, हर बंदा अपने साइड की स्टोरी, जिसको जितना पता है वो उतना स्टोरी बता रहा है। और जो एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स है वो सिर्फ एक दूसरे को देख के एहतजाज कर रहे हैं कि भाई मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी उसके साथ एहतजाज में शामिल हूँ, मुझे कौन लेके आया जी मेरा दोस्त लेके आया। इंतजामिया ने कुछ स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी किया है, जी हाँ इंतजामिया ने गिरफ्तार भी किया है और उसके बाद उन्होंने इन पर पर्चे भी काटे हैं। पहले जो है सीसीपीओ लाहौर ने कहा जी इन पर पर्चे नहीं काटेंगे, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने कहा जी इन पर पर्चे भी काटे। तो उस पर जब इंतजामिया ने इन्वेस्टिगेशन की है तो यही नजर आ रहा है कि किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ यही था कि मेरा दोस्त एहतजाज कर रहा था तो मैं सिर्फ अपने दोस्त के साथ जो है एहतजाज में शामिल हुआ, और असल साइड ऑफ स्टोरी किसी को नहीं पता। तो नाज़रीन इस वाक़े की ये सारी होल स्टोरी है। अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं 2 दिन में मैंने आपको समराइज करके पूरी नरेट जो है वो करके मैंने आपके सामने रख दी है। फैसला आप पे छोड़ते हैं और आने वाले वक्त पे छोड़ते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, किस साइड ऑफ स्टोरी जो है वो कौन सी साइड ऑफ स्टोरी सच्ची है। आखिरी बात इस स्टोरी को लेके करूं तो जो कैंपस 10 है नाज़रीन उसको जो है वो सील कर दिया गया है, अभी तक के लिए उसको सील कर दिया गया है। आने वाले वक्त में देखेंगे कि क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ जो है वो हम साथ साथ शेयर करेंगे। आगे चले नाज़रीन अपनी अगली खबर की तरफ चले तो चाइनीज वजीर आजम जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ ला चुके हैं। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि हमारे वजीर आजम है, पाकिस्तान के वजीर आजम है, उन्होंने उनका नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद पे इकबाल किया उनका।
और फिर उसके बाद जो है वो उनको वज़ीर आज़म हाउस लेके जाया गया, 21 तोपों की उनको सलामी पेश की गई और साथ साथ उन्हें जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। उसके बाद आपको पता है क्योंकि 15 और 16 मतलब आज और कल ट्यूसडे और वेडनेसडे को इस्लामाबाद में SCO का जो है वो समिट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी दरमियान क्योंकि बहुत से आपको मैंने बताया कि डेलीगेशन जो हैं ममालिक SCO के वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो भारत का जो है वो भी डेलीगेशन जो है पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुका है। इसके साथ साथ रूस, चाइना और ईरान का भी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में तशरीफ़ ला चुका है। सऊदीया का डेलीगेशन है वो पाकिस्तान में तशरीफ़ ला चुका है और बहुत से जो ममालिक हैं उनके डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में तशरीफ़ कुछ ला चुके हैं, कुछ जो है वो अभी ला रहे हैं। इस्लामाबाद इस वक्त हाई अलर्ट है, सारी दुनिया की नज़रें जो है इस वक्त इस्लामाबाद में है और कल से ये समिट का आगाज़ होगा और 2 दिन ये समिट जो है वो नाज़रीन इस्लामाबाद में जारी रहेगा और इसके अख्तिताम पर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी आएंगे वो हम आपको साथ साथ जो है वो शेयर करेंगे। अभी तक इसमें यही डेवलपमेंट्स हैं। आगे चले नाज़रीन, तो आज की जो हमारी आखिरी और लास्ट स्टोरी है वो है जी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लेके और हमारी CM जनाब मरियम नवाज साहिबा को लेके। जैसा कि आपको पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि बहुत कम नजर आते हैं, जब बंदे की वैल्यू होती है तो हर जगह वही नजर आता है। मुस्लिम लीग नून के कायद है, उनके ही नाम से जमात है, लेकिन जमात का कायद बहुत कम जो है वो मीडिया के साथ आपको नजर आएंगे इंटरेक्शन करते हुए, बात करते हुए। आजकल बहुत खामोश है। मरियम साहिबा का भी ट्वीट बहुत कम चल रहा है आजकल। CM है पंजाब की, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो बहुत कम चल रहा है। तो नाज़रीन, उनके बारे में खबर यह है कि जाती उम्रा लाहौर में जो कि रह गया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, वहाँ पर एक भारतीय सहाफ़ी हैं, उनसे जो है वो उनकी मुलाकात हुई है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुने हैं, भारतीय सहाफ़ी से जो है वो मुलाकात हुई है। अगर मैं उस भारतीय सहाफ़ी का नाम बताऊं तो उनका नाम बरखा दत्त है। बरखा दत्त जो कि भारत की बहुत ही फेमस जो है वो भारतीय खातून सहाफ़ी हैं। उनसे जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जो कि पंजाब की CM है, उनकी जो है वो मुलाकात हुई है। जो इसकी प्रेस रिलीज जारी हुई है इस मुलाकात की, उसमें तो सिर्फ यही बताया गया है जी कि पाक इंडिया ताल्लुकात के बारे में बात हुई, तिजारत के बारे में बात हुई, मजीद जो है हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं इसके बारे में बात हुई है। तो यही जो है वो इसका प्रेस रिलीज जारी हुआ है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक आपको और चीज़ बताना चाहूँगा कि एक तरफ रऊफ हसन साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी थे, जब वो तहवील में लिए गया, पुलिस ने जब उनको तहवील में लिया तो उनसे जो है वो उनका मोबाइल जो है वो ले लिया गया। जैसे कि आजकल जो है इमरान खान की बहन जो है वो अलीमा खान साहिबा जब अदालत में पेश हुई तो उनसे जज साहब ने पूछा, जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने उनसे पूछा कि जी मैडम, आपने पहचाना मुझे? तो उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल, मैंने आपको पहचान लिया। अलीमा खान साहिबा ने भी कहा आपने मुझे पहचाना? तो उन्होंने कहा जी मैंने भी आपको पहचान लिया, वो साइकिल के केस में आप आई थी। तो जज साहब ने आगे से कहा आपको तो मेरा ख्याल है जेल में साइकिल की ज़रूरत नहीं होगी, आप तो माशाल्लाह इमरान खान से भी फिट है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे साइकिल की ज़रूरत नहीं, हाँ लेकिन ये है कि ये मुझे जेल में इस बात पे तंग कर रहे हैं कि आप अपने मोबाइल का पासवर्ड मुझे दे दें। तो आगे से जज साहब ने कहा कि कोई मसला नहीं, आप अपना दे के अपनी जान छुड़ाएं। तो बात यह है नाज़रीन के इसी तरह रऊफ हसन ने भी अपना जो है वो पासवर्ड इनको दे दिया था। और उन्होंने क्या किया था, उस पासवर्ड को लेने के बाद मैं इस खबर का नवाज शरीफ साहब की मुलाकात के साथ जो है मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि वहाँ से एक इंडियन सहाफ़ी की रऊफ हसन के साथ चैट इन्होंने लीक की और हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े सहाफ़ी हजरात हैं उन्होंने इस पर पूरे पूरे अपने व्लॉग कर दिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पे पूरा पूरा अपना 40-45 मिनट के शो कर दिए और ये साबित करने की इन्होंने कोशिश की कि जनाब देख लें, PTI जो है वो इंडिया के सहाफ़ियों के साथ इनके ताल्लुकात हैं, ये इंडिया के जो सहाफ़ी हैं उनके साथ जनाब इनका मेल मिलाप है और इसी तरह के पाकिस्तान के राज जो है वो बाहर के लोगों के साथ जो है वो शेयर करते हैं और ये लोग गद्दार हैं। कोशिश ये की गई बताने की ना, पूरी स्टोरी बिल्ड की गई बताने की। तो बात यह है कि भाई आज जो मुलाकात हुई है, चलो उनके साथ तो सिर्फ एक चैट पकड़ी गई ना, आज तो जनाब भारतीय जो सहाफ़ी हैं वो खुद जाके उनके घर में मुलाकात करके आई हैं। तो आज इस मुलाकात पे जो हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी हैं वो क्या कहेंगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ फैसला। और उन सहाफ़ियों पे छोड़ता हूँ जिन्होंने रऊफ हसन की जब चैट लीक हुई थी तो ज़मीन और आसमान एक कर दिया था और उन्होंने पूरी कोशिश की थी अपनी तरफ से कि रऊफ हसन को जो है वो गद्दार वतन जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। अब आते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे और मरियम नवाज साहिबा पे। तो मैं उनसे यही कहूँगा, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सर हमारे पाकिस्तान में भी सर बहुत अच्छे अच्छे सहाफ़ी हैं। चलिए अगर आपका किसी मेल सहाफ़ी पे नहीं मुतमिन हैं आप तो फीमेल पे आ जाएं, तो फीमेल सहाफ़ी भी हमारी बहुत अच्छी हैं, एक से एक बढ़ के हैं। मेहर बुखारी साहब हैं, गरीदा फरूकी साहब हैं और भी बहुत सी हैं। तो सर आप अगर जो है वो मेल किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, मियाँ साहब आप भी और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा आप भी, क्योंकि आप तो CM हैं,
तो आप प्लीज़ काइंडली किसी फीमेल एंकर को इंटरव्यू दें जो पाकिस्तानी हैं, क्योंकि ये तो इंडियन खतून है, तो ये आपसे क्या पूछेंगी? ये तो सिर्फ आपको यही कहेंगे कि देखें पाकिस्तान और इंडिया में तजारत होनी चाहिए, पाकिस्तान इंडिया के बेहतरीन हालात होने चाहिए, आप हमारे साथ तजारत करें, आप इधर आएँ हम उधर जाएंगे, वो तो सिर्फ ये बात करेंगे। लेकिन मियाँ साहब और मोहतरमा, जो पाकिस्तानी एंकर होगा वो आपसे ये पूछेगा कि मैडम आप हर जगह अपनी पिक्चर लगा रही हैं, मैडम पंजाब के लोगों को आपने अभी तक क्या रिलीफ दिया, वो मैडम आपने 2 महीनों का बिल का रिलीफ दिया था, 2 महीने गुजर गए, इसके बाद का क्या प्लान है। मियाँ साहब से पूछेंगे जी मियाँ साहब आप बताएं, आप क्यों खामोश हैं, आपके भाई की सेंटर में हुकूमत है, पंजाब में आपकी बेटी हुकूमत कर रही है, लोग महंगाई से मर रहे हैं, लोगों से बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी पार्टी क्या कर रही है। आपकी पार्टी ने कहा था कि मैं जनाब नवाज जरदारी को जो है वो लाड़काना और शक्कर की सड़कों पर घसीटेंगे हम लोग, आज वही जरदारी जो है वो आपके सदर हैं, आपका भाई नीचे वजीर आजम है, आप मिल के आनी तरमीम करने जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे। तो मियाँ साहब अगर आपने सहाफ़ियों से मिलना ही है तो प्लीज़ पाकिस्तानी सहाफ़ी जो हैं वो भी बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, हमारे भाई हैं, आपको पता ही है सारा, ठीक है, और आपके मुल्क के हैं वो, तो आप प्लीज़ उनको भी मौका दें ताकि वो भी आपसे सवाल कर सके और एक बेहतरीन जो है आपकी तरफ से जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों तक पहुँच सके। तो मियाँ साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है और मैडम आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काइंडली अपने लोगों को मौका दें ताकि वो जो है वो आपकी जो बात है वो आम लोगों तक जो है वो पहुंचा सकें, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की पंजाब की जमात के सदर हैं और मैडम आप पंजाब के बल्कि पाकिस्तान की मैं अगर बात करूँ तो सबसे बड़े सूबे की आप वज़ीर आला हैं, तो आपका जो है वो मीडिया इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि पिछले 2 साल से ना मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने और ना ही मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो है वो किसी भी चाहे अपने मनपसंद किसी भी एंकर की मैं अगर बात कर लूँ तो किसी को भी उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, किसी को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उन्होंने शेयर नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा मियाँ साहब आए हैं जब उन्होंने बिलों में रिलीफ दिए, वो भी एक किस्म की उन्होंने यही शो करवाया कि मैं जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, लेकिन वो दुनिया की वाहिद ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सहाफ़ी मौजूद नहीं थे, सिर्फ कैमरा ही था और रिकॉर्ड करके सारे चैनल्स को बांट दिया गया कि भाईजान ये चला देना, और बस यही शो कराना कि आगे मीडिया वाले बैठे हुए थे और जनाब उनकी मौजूदगी में मियाँ साहब ने और मरियम बीबी ने जो है वो खिताब किया है और बस आप चला देना, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई एंकर नहीं। तो ये है जी इनकी मीडिया मैनेजमेंट सारी। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरा आज का ये व्लॉग है अच्छा लगा होगा। अगले व्लॉग तक के लिए अपने मेज़बान सैयद नकीशा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।